भाई आपका एक्सेल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक्सेल स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूँ, जो आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर 3 पेपर होंगे आपके, किस चीज़ के, एक्सेल के, वर्ड के और पावर पॉइंट के, ठीक है। सबसे पहले हम एक्सेल कवर करेंगे। एक्सेल के अंदर क्या है भाई, सबसे जो पहला एग्ज़ाम होगा ना आपका एक्सेल का होगा, वहाँ जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, फिर वर्ड का, फिर पावर पॉइंट का, इसी तरीके से 10-10 मिनट का एक एग्ज़ाम होगा। एक्सेल के 10 मिनट, फिर वर्ड की 10 मिनट, फिर पावर पॉइंट की 10 मिनट, इस तरीके से। अब सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो स्टार्टिंग वाली स्क्रीन है, ये कौन सी होगी, डेस्कटॉप बोलते हैं इसको, ठीक है। मोबाइल में जैसे फ़ोन ओपन होता है तो उसको होम स्क्रीन बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे अगर आपको कोई आइकन दिख रहा है, आपको वो ओपन करना है, तो उस केस में क्या करोगे, इस आइकन पे आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है, एप्लीकेशन आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको एक्सेल ओपन करना है स्टार्ट मेन्यू से, ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर जाके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर होगा, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर, ठीक है, जो भी आपको एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे एक्सेल ओपन करना है, एक बार क्लिक करोगे एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। पावर पॉइंट ओपन करना है, पावर पॉइंट पे क्लिक करोगे। अगर आपको वर्ड ओपन करना है तो वर्ड पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, एक बार क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या है, रन कमांड के थ्रू है। रन कमांड की शॉर्टकट बताई थी, विंडो प्लस आर बटन, कीबोर्ड से आप विंडो दबा के आर दबा दोगे, रन कमांड ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, एक्सेल। एक्सेल लिखने के बाद जैसे आपने एंटर किया, एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आप देख रहे होगे सबसे ऊपर बिल्कुल टॉप में, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, टाइटल बार, ठीक है। टाइटल बार के अंदर क्या होगा, जो भी आपने एप्लीकेशन खोला है, जो आपने ओपन किया है, उसका नाम दिखाई देगा, ठीक है। और उसके साथ में जैसे आप एक्सेल में काम करोगे तो वहाँ पे आप बनाओगे वर्कशीट, ठीक है। अब ये वर्कशीट है, 3 वर्कशीट जब पूरी हो जाएंगी, ठीक है, जब तीनों का एक ग्रुप बन जाएगा, उसको क्या बोलोगे, वर्कबुक, ठीक है। एक्सेल 2010 के अंदर आपको 3 वर्कशीट मिलती हैं, जब तीनों वर्कशीट एक बुक में होती हैं, ठीक है, समझ आया भाई। सबसे बड़ी क्या होगी, वर्कबुक। फिर वर्कबुक के कितने पार्ट हैं, 2010 के अंदर 3 पार्ट हैं, 3 शीट हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट नेम क्या आएगा, बुक 1, ठीक है। इसके नीचे क्या होते हैं, ये आपके टैब्स होते हैं अलग अलग, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल जो ये दिख रहा होगा, फाइल के ऊपर वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, और यहाँ क्लिपबोर्ड के नीचे वाली लाइन, ये इस पूरे एरिया को, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक इस पूरे एरिया को आप क्या बोलोगे, रिबन बोलोगे, ठीक है। रिबन कई बार क्या होता है, हाइड होता है, ठीक है। रिबन को शो और हाइड करने के लिए शॉर्टकट भी है, या आप इस एरो का यूज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो भाई, हाइड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करोगे तो शो हो जाएगा, ठीक है। इसी की एक शॉर्टकट है, कंट्रोल के साथ F1 बटन, ठीक है, कंट्रोल प्लस F1, हाइड हो जाएगा, कंट्रोल F1 दोबारा दबाया, शो, ठीक है। टू शो और हाइड रिबन आप कौन सा शॉर्टकट यूज करोगे, कंट्रोल प्लस F1, ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ये A1 दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा होगा, हर एक सेल का एड्रेस लिखा होगा। सेल का एड्रेस कैसे पता लगेगा भाई, ये क्या होते हैं, आपके पूरे सेल्स होते हैं, ठीक है। जो ये छोटे छोटे आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्या बोलोगे, सेल बोलोगे, ठीक है। जो आपको ABCD, ये जो अल्फाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आप क्या बोलोगे, कॉलम बोलोगे, ठीक है। जो ऊपर से नीचे तक ऐसे होता है ना, उसको आप कॉलम बोलते हो, ठीक है। A कॉलम, B कॉलम, C D, इस तरीके से। जो 1 2 3 4 ये होती है रो, ठीक है। अब रो नंबर 1 है, ये पूरी बिल्कुल लास्ट तक है, ठीक है। ऐसे रो नंबर 6 है, रो नंबर 5 है, ये सारी क्या है, रो। जहाँ पे कॉलम और रो आपस में मिल जाएंगे, जैसे D वाला कॉलम है, ये 5वीं रो है, जहाँ ये मिल जाएंगी उनको क्या बोलोगे, सेल बोलोगे, ठीक है। इस सेल का एड्रेस कैसे होगा, सबसे पहले तो कॉलम का नाम, सबसे पहले कॉलम का नाम, उसके बाद रो का नंबर, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या हुआ, D5, इसका B5, F3, इस तरीके से, ठीक है। हाँ, आगे है फॉर्मूला बार। जो भी आप एंट्री एंटर करते हो, ठीक है, जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे, या 1 2 3 4 लिखोगे, या कोई भी आप फॉर्मूला लिखोगे, तो वो कहाँ एंटर होगा, फॉर्मूला बार के अंदर भी एंटर होगा, साथ के साथ आपको फॉर्मूला बार में भी दिखाई देगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ एक फॉर्मूला लगाया था, फॉर्मूला हमेशा इक्वल से स्टार्ट होगा, इक्वल टू से। मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट 12, 10, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इसमें क्या होगा, जो 2 नंबर मैंने लिए हैं 12 और 10, इनको वो ऐड कर देगा, ठीक है।
अब यहाँ ऐड तो कर दिया, यहाँ रिजल्ट क्या आया 22 आ गया। अब मेरे को कैसे पता चले मैंने इस सेल में क्या लिखा हुआ है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा E5। E5 तो यहाँ पे दिखाई देगा नेम बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर फॉर्मूला एंटर किया था, तो फॉर्मूला बार के अंदर वो आपको शो करेगा कि आपने इस सेल के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ चेक करोगे, यहाँ फॉर्मूला बार में क्या लिखा है 1 2 3 4, यहाँ क्या लिखा है एक्स लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप नीचे आके देखोगे भाई यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 3 शीट मिलती हैं, ठीक है। ये जो पूरा एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे शीट बोलेंगे, वर्कशीट, ठीक है। जब 3 शीट इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे 2010 आप ओपन करते हो तो इसके अंदर 3 शीट आपको डिफॉल्ट मिलती हैं। 2021 ओपन करोगे तो उसके अंदर एक ही शीट मिलेगी, ठीक है। तो जब ये पूरी फाइल है, इस फाइल को आप क्या बोलोगे, बुक बोलोगे, वर्क बुक बोलोगे, ठीक है। इसका नाम है बुक 1। अगर मैं एक बार और एक्सेल ओपन कर देता हूँ तो इसका नाम क्या होता है बुक 2। एक और एक्सेल की विंडो ओपन कर देंगे तो बुक 3। इस तरीके से जैसे मैंने 3 बार एक्सेल ओपन किया है ना, तो 1 2 3 इस तरीके से अलग अलग बुक आ जाती है, ठीक है। हम बुक 1 पे काम कर रहे थे, इसके अंदर कितनी शीट मिल रही है आपको, 3 शीट मिल रही है। अगर आपको और कोई शीट इंसर्ट करनी है तो ये आइकन क्या करेगा, शीट इंसर्ट कर देगा, ठीक है। आपने क्लिक किया, शीट नंबर 4 आ गई, दोबारा क्लिक करोगे 5 6 7 इस तरीके से आती रहेगी। इसी का एक शॉर्टकट है, शीट को एंटर करने के लिए, एक शीट और ऐड करने के लिए शिफ्ट के साथ F11, ठीक है। शिफ्ट के साथ जैसे आप F11 दबाते हो, ठीक है, एक शीट और इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, शीट नंबर 7। शॉर्टकट से जब आपने ये शीट एंटर की, शीट ऐड करी, तो उसमें क्या हुआ, एक शीट के पीछे आ जाएगी, मतलब लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी, ठीक है। अभी आप करंटली कहाँ काम कर रहे हो, शीट नंबर 7 पे। अगर मैं दोबारा एंटर कर दूंगा शिफ्ट प्लस F11, ठीक है, शिफ्ट F11 के साथ जैसे मैंने इंसर्ट करी, तो शीट नंबर 8 कहाँ इंसर्ट हुई, इसके लेफ्ट में, इससे पहले, ठीक है। अगर आप इस आइकन के साथ इंसर्ट करते हो तो वो कहाँ इंसर्ट होगी, इसके राइट साइड में। शीट नंबर 6 के राइट साइड में मैंने इंसर्ट करी, तो शीट नंबर राइट, जो शीट नंबर 9 है वो राइट साइड में आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आगे है स्टेटस बार। स्टेटस बार के अंदर आपको 3 व्यू मिलते हैं। अगर ये काटनी हो तो आप सिंपल इस पर राइट क्लिक करके डिलीट, ठीक है। किसी भी शीट को आपने डिलीट करना है, राइट क्लिक करो डिलीट। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है बाद में बताएंगे, ठीक है, डिलीट, इस तरीके से, ठीक है। आगे आपको मिलता है स्टेटस बार, इसके अंदर 3 व्यू हैं आपके, ठीक है। नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, एक और है पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। आपको इनको नहीं छेड़ना है, आपका सिर्फ काम पेज लेआउट में भी है, वो अभी आपको बाद में बता देंगे कैसे है, ठीक है। पेज लेआउट जो है ना, यहाँ पे दिख जाएगा आपको, व्यू के अंदर भी दिख जाएगा ये। आगे है आपका स्क्रॉल, ठीक है, स्क्रॉल नहीं सॉरी जूम, जूम बार, ठीक है। आपको डिफ़ॉल्ट ये कितना मिलता है, 100% में मिलता है, ठीक है। अगर आपको ये भाई ज़्यादा छोटे दिखाई दे रहे हैं, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरा इसका तरीका है, कंट्रोल के साथ जो माउस व्हील होता है ना, उसको ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा, जूम इन या जूम आउट, जो दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जूम इन करना है, स्क्रॉल अपने से आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ करो, ठीक है। अपनी तरफ फॉरवर्ड करोगे, अपनी तरफ स्क्रॉल करोगे तो जूम आउट हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 2 ऑप्शन और मिलते हैं आपको ये स्क्रॉल करने के लिए, ठीक है। राइट में अगर आपको देखना है या आपको नीचे देखना है, ठीक है, तो ये स्क्रॉल के ऑप्शन आपको मिलते हैं, ठीक है। सबसे नीचे जो होती है, सबसे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, टास्क बार, ठीक है, जिसके अंदर आपकी अलग अलग एप्लीकेशन ओपन होगी, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, टास्क बार, ठीक है। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्सेल की कोई भी फाइल होगी, ठीक है, कोई भी असाइनमेंट होगी, उसके अंदर क्या होगा, आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। टेबल बनाओगे, सबसे पहले नेम एंड रोल नंबर, पहले वाले सेल में एक टेबल मैं दिखा देता हूँ कैसे बनानी है आपको। ठीक है, इस तरीके की कोई भी टेबल होगी आपके पास, ठीक है, ये आपको बनानी है। तो सेम टू सेम जैसा इसमें दिखाया गया है ना, पहले और दूसरे सेल में नेम एंड रोल नंबर लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ आपका नेम, रोल नंबर के सामने आपका रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद 1 या 2 लाइन आपने छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये रोल नंबर 4 में इसने सेल ऐड करके हैं, सेल मर्ज करके हैं, वैसे जैसा इसमें दिखाया गया है सेम टू सेम आपने बनाना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं कोई भी डाटा ले रहा हूँ एक्सेल के अंदर, ठीक है, कोई भी XYZ, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नेम, उसके बाद आप क्या लिखोगे, रोल नंबर, ठीक है। 1 2 3 4 कुछ भी आपका रोल नंबर होगा एग्जाम के अंदर, वो आपने 2 लाइन छोड़ देंगी, ठीक है। रोल नंबर 5 में पहुंच गए हो आप,
यहाँ आपने अपना काम स्टार्ट कर देना। जैसे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपने भाई, आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, उसका पहला लेटर कैपिटल हो। ठीक है, अब मेरे को अगले सेल में इससे एंट्री करनी है, ठीक है, इसके अगला सेल कौन सा होगा, E5। आप राइट साइड में मूवमेंट करने के लिए क्या यूज़ करोगे, टैब बटन का यूज़ करोगे। टैब बटन, टैब जैसे आप दबाते हो तो अगले सेल में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से। अगर आपको लेफ्ट साइड में मूवमेंट करनी है तो शिफ्ट के साथ आप टैब की का यूज़ करोगे, आप लेफ्ट साइड में मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बताया भाई, जैसे आप एंट्री करते हो आपको किस कौन से बटन का यूज़ करना है, टैब बटन का। बिल्कुल लास्ट में पहुंच के आपको इससे आगे एंट्री नहीं करनी, ठीक है। आपने 5 चीज़ें कैलकुलेट करनी है, टोटल एवरेज, परसेंटेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है। अब जैसे मैं ये चाह रहा हूँ भाई, मेरा यहाँ रो नंबर 5 में एंट्री मेरी कंप्लीट होगी, मैं रो नंबर 6 के पहले सेल पे आना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आप एंटर दबा दो, ठीक है, वो रो नंबर 6 के पहले सेल पे आ जाएगा, मतलब A6 पे पहुंच जाओगे आप, ठीक है। कैसे पहुंचे, क्योंकि आपने टैब का यूज़ किया था, ठीक है। जैसे ही आप एंटर दबाते हो तो पहले सेल में, बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सेल में आप पहुंच जाते हो। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एरो का यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट राइट में जाने के लिए एरो का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही वो एंटर प्रेस करते हैं ना, वो इसके नीचे वाले सेल में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल लास्ट वाले जहाँ करंटली काम कर रहे थे उसके नीचे वाले सेल में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरो का यूज़ ना करके आपको किस चीज़ का यूज़ करना है, टैब का यूज़ करना है, ठीक है। इसका बेनिफिट ये है कि अगली रो में आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले सेल पे पहुंच जाते हो ऑटोमेटिकली। एक चीज़ और, टाइपिंग में कई बच्चों की आदत होती है भाई, जो भी आपने एंट्री करी उसके बाद स्पेस लगाते हैं, तो एक्सेल के अंदर किसी भी सेल में आपने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं छोड़ना है, ठीक है। किसी भी लेटर के बाद, किसी भी वर्ड के बाद आपको स्पेस नहीं लगाना, उस स्पेस को डिलीट कर देना है, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से कोई भी मैंने एंट्री कर ली है 4-5, ठीक है। अब 4 बच्चों के लिए आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे, टोटल, एवरेज, परसेंटेज, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। सबसे पहले आपको टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल के लिए आप 2-3 तरीके यूज़ कर सकते हो। कैसे, आपको फॉर्मूला ही यूज़ करके टोटल निकालना है, ये नहीं कि आप मैनुअली कैलकुलेट करोगे, हर एक को जोड़ोगे फिर यहाँ लिखोगे, नहीं। एक्सेल कैलकुलेशन खुद भी कर सकता है, आपको क्या करना है, फॉर्मूला सही से टाइप करना है, एक्सेल अपने आप कैलकुलेशन कर लेगा। टोटल करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले आप इक्वल टू का यूज़ करोगे, उसके बाद जिस भी सेल का आपको एड्रेस चाहिए, ठीक है, वो सेल आप चेक करोगे, ठीक है। जैसे मेरे को इसके नंबरों का टोटल करना है, ठीक है, तो स्टार्टिंग वाला सेल कौन सा हुआ, C6, क्योंकि इसके नंबर, इंग्लिश के नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 55 यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, C6 से, ठीक है, यहाँ से। कई बच्चे क्या करते हैं, B6 ले लेते हैं, लेकिन उसमें उसकी क्या लिखी हुई है, क्लास लिखी हुई है। कई बार हो सकता है एज भी आ जाए, तो एज और क्लास को आप इसमें नहीं जोड़ोगे, ठीक है, वहाँ आप एंटर नहीं करोगे इसको। तो आपको मैनुअली ऐसे टाइप करना है भाई, इसका एड्रेस क्या होगा, C6 प्लस अगला D6 प्लस एक एक सेल को अगर आप ऐड करना चाह रहे हो तो E6 प्लस F6 प्लस G6, इस तरीके से आप सभी को ऐड कर सकते हो, ठीक है। एंटर दबाया, सभी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली। सबसे पहला तरीका ये है, सबसे बेसिक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आपको ये पूरे हर एक को लिखने की नीड नहीं है। आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे सम फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। सम फंक्शन क्या करता है, जितनी भी आप वैल्यू सेलेक्ट करोगे ना, जितनी भी आप वैल्यूज़ का एडिशन करना चाह रहे हो, आप उनको जोड़ना चाह रहे हो, तो जोड़ने का काम कौन करेगा, सम फंक्शन करेगा, सम,
इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से सेल एड्रेस लिखने हैं सारे, ठीक है। C6 यहाँ पे अब आप देखोगे यहाँ पे प्लस का आइकन नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि ये जो नीचे आता है ना ये इसको बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है। पहला नंबर आया, पहले नंबर के बाद उसने क्या लगाया हुआ है, कोमा लगाया हुआ है, तो कोमा लगाएंगे। अगला एड्रेस क्या होगा, D6, ठीक है। जैसे इंग्लिश के नंबर हुए थे ना, उससे अगला जस्ट अगला D6, फिर E6, F6, G6, इस तरीके से आप पाँचों लिखोगे, ठीक है। अब ये तो पूरा ऐसे लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर मान लो आपके पास 50 एंट्री होगी तो आप 50 सेल का एड्रेस नहीं लिखोगे, ठीक है। उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कोमा की जगह यहाँ पे यूज़ करते हैं कोलन, रेशियो का साइन, कोलन का साइन, ठीक है। शिफ्ट के साथ जब आप इसका यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा, कोलन आ जाएगा, ठीक है। अब कोलन के बाद आपको क्या लिखना है, बिल्कुल लास्ट वाला सेल जहाँ तक आप ऐड करना चाह रहे हो वो लास्ट वाला सेल आपको लिखना है। आपने कहाँ से स्टार्टिंग की, C6, उसके बाद आपने क्या लगाया, कोलन, उसके बाद आपको बिल्कुल आखिरी सेल, बिल्कुल लास्ट कौन सा होगा, G6, तो G6 यहाँ पे टाइप करोगे। आप देख रहे होगे यहाँ पे जो रेंज है वो पूरी हाईलाइट हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या कर देगा, एडिशन कर देगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ब्रैकेट क्लोज नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा एंटर दबा सकते हो या टैब भी दबा सकते हो। आपको राइट साइड में अगले सेल पे काम करना है तो आप टैब यूज कर सकते हो, ठीक है। या आपको नीचे इसके सेल में काम करना है, इससे नीचे वाले में, तो आप एंटर यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों आप यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से एक फंक्शन होता है आपके पास एवरेज का, इक्वल टू एवरेज, ठीक है। दोबारा से आप सेल रेंज को सेलेक्ट करोगे, कहाँ से, C6 से लेके G6, C6 कोलन G6, एवरेज आ जाएगी, ठीक है। परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इक्वल टू, आप परसेंटेज निकालने का बेसिक मैथ के अंदर क्या तरीका होता है भाई, जितने बच्चे के नंबर आए हैं वो तो आप ऊपर रखते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर। आप जैसे 5 सब्जेक्ट है, हर एक सब्जेक्ट को 100 नंबर का मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट कितने नंबर के हो गए, टोटल 500 के होंगे, ठीक है। तो टोटल इसके नंबर कितने आए हैं, 321। आप 321 नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, टोटल का सेल एड्रेस लिखोगे। इसका एड्रेस क्या होगा, H6, H6 डिवाइड, टोटल नंबर कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट हो गए 500, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से क्या निकलाएगा आपका, परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैक्सिमम, MAX मैक्स फंक्शन, रेंज आपकी सेम रहेगी, C6 से लेके G6, ठीक है। अब रेंज को आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट करना स्टार्ट करोगे और बिल्कुल लास्ट तक, ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी कैलकुलेशन करवानी है आप ये चेक करो। जैसे ही मैंने माउस से सिलेक्ट किया तो वो रेंज ऑटोमेटिकली टाइप होगी, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज और टैब दबाओगे तो अगले सेल में, एंटर दबाओगे तो इसके नीचे वाले सेल में, ठीक है। इसी तरीके से मिनिमम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्सिमम क्या शो करता है, मैक्सिमम जो हमने फंक्शन यूज़ किया, इसका काम क्या है भाई, जो इस रेंज के अंदर, गिवन रेंज के अंदर सबसे बड़ा नंबर होगा वो मैक्सिमम फंक्शन शो करेगा, ठीक है। मिनिमम क्या शो करेगा, सबसे छोटी वैल्यू को शो करेगा, ठीक है। ये 5 फॉर्मूला बेसिक हैं, हर एक असाइनमेंट के, आपके कोई भी असाइनमेंट हो ये इनमें से एक फॉर्मूला जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। आपने एक बच्चे के लिए कैलकुलेट किया, आप क्या कर सकते हो, इसी को पकड़ के नीचे ड्रैग कर सकते हो। ड्रैग कैसे करेंगे, सभी को इकट्ठा सेलेक्ट करो, ठीक है। जो ये डॉट आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल लास्ट में कॉर्नर पे, आप इस पे माउस ले जाओ, ठीक है। इस माउस को यहाँ ले जाओगे जैसे ही तो क्या बन जाएगा, एक प्लस का आइकन बन जाएगा। इसको आप बोलोगे फिल हैंडल, ठीक है। फिल हैंडल पे आप क्लिक होल्ड करके नीचे तक ड्रैग कर दो, ऑटोमेटिकली सबकी कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये आप क्या कर सकते हो, फिल हैंडल पे जाके डबल क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है, सबकी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी है, कोई भी ये काम समझने से पहले आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है। टेबल आपकी यहाँ तक भी बन सकती थी, लेकिन ये 5 फॉर्मूला भी आपके अभी साथ के साथ हो गए हैं, ठीक है। आगे इन फ्यूचर रिवाइज भी हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपको, एक दो चीज़ और बता दूं, मान लो किसी सेल में आपसे मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो आप कैसे उसको करेक्ट करोगे। जैसे मान लो यहाँ पर निशु है, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है भाई मेरे को निशु की जगह निशा लिखना था, ठीक है। तो ये जो यू लिखा हुआ है ना, यू को आप कैसे डिलीट करोगे, या तो आप सेल के अंदर डबल क्लिक करो, कर्सर आ जाएगा, बैक स्पेस का यूज़ करके आप डिलीट कर सकते हो पूरी एंट्री,
ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इस सेल पे जाओ, उसके बाद आप कीबोर्ड से F2 बटन दबा सकते हो, F2। ठीक है, F2 की जो शॉर्टकट है वो किस चीज़ के लिए होती है, सेल में एडिटिंग करने के लिए। कौन सी शॉर्टकट है, F2। किसी भी सेल में कोई भी एडिटिंग आपने करनी है, करेक्शन करनी है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट यूज़ करोगे, F2। ठीक है, F2 का यूज़ किया, कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी करेक्शन करना चाह रहे हो, पूरा नाम भी अगर चेंज करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना कि पहला लेटर आपका कैपिटल हो नाम के अंदर। ठीक है, मान लो मेरे को पूरी ही करेक्शन करनी है, किसी का पूरा ही नाम चेंज करना है, तो आपको इसके अंदर कर्सर ले जाने की कोई नीड नहीं है, आप सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मोहित की जगह मेरे को तनुज करना है, तो अब मैं ना तो F2 दबाऊंगा, ठीक है, ना ही माउस से डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, एडिटिंग करने की नीड नहीं, आप इस सेल पे जाओ, डायरेक्ट आप लिखना स्टार्ट कर दो इस तरीके से। ठीक है, ऑटोमेटिकली पूरा जो एंट्री है, पूरी एंट्री आपकी वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। आगे एक दो चीज़ और बता दूं, मान लो आपको ड्रैग करना है, कोई भी सीरीज बनानी है, ठीक है, तो ड्रैग करने के लिए आपके पास दो तीन तरीके हैं। जैसे मान लो मेरे को एक ये लगाना है, एक, ठीक है, मैं यहाँ से यहाँ तक एक ही लिखना चाह रहा हूँ, तो फिल हैंडल आपका इतना काम का है कि आप हर एक तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो, दो तीन तरीके से। कैसे, फिल हैंडल का यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे आप इसके कॉर्नर पे जाते हो, यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर पे प्लस आइकन बन जाएगा, फिल हैंडल बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको पकड़ के आप जैसे ही होल्ड करके माउस से ड्रैग करोगे तो क्या आ जाएगा, पूरी सीरीज आ जाएगी। क्या लिखा है इसमें, एक लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको राइट में भी ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो है सिंपल ड्रैग करना। आपको अगर ये नंबर की सीरीज चाहिए, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर की एक सीरीज चाहिए, तो आप ड्रैग करने से पहले कंट्रोल बटन दबा दोगे कीबोर्ड से। कंट्रोल के साथ आप जब ड्रैग करते हो तो क्या आएगा, पूरी नेचुरल नंबर की सीरीज आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपने माउस का जो क्लिक है वो पहले छोड़ना है, कंट्रोल बाद में छोड़ना है। ठीक है, माउस का क्लिक जैसे ही आप छोड़ते हो, ठीक है, कंट्रोल मैंने अभी दबा रखा है, माउस का क्लिक छोड़ दिया तो यहाँ क्या आ गई, नेचुरल नंबर की सीरीज आ गई। ठीक है, कंट्रोल आपने बाद में छोड़ दिया। ठीक है, अब एक और सीरीज मान लो मैं बनाना चाह रहा हूँ, जैसे भाई एक के बाद तीन, ठीक है, फिर पाँच आ जाए, सात, जैसे दो दो का गैप आ जाए, तो आप क्या करोगे, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करोगे, एक और तीन को। इनमें कितना डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, 2 पॉइंट का। एक में दो जोड़ोगे तभी तो तीन आएगा। ठीक है, अब आप चाह रहे हो कि आगे भी 5 7 9 इस तरीके से डिफरेंस आता रहे, तो इस केस में आप दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करोगे और पकड़ के ड्रैग कर दोगे। ठीक है, दो दो का डिफरेंस आ जाएगा। ये कौन से नंबर की सीरीज़ है, ओड नंबर की सीरीज़ है। इसी तरीके से मान लो आपको 2 4 6 इस तरीके से इवन नंबर की सीरीज चाहिए, दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट कर लो, नीचे ड्रैग कर दो। ठीक है, इस तरीके से आप फिल हैंडल का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ होती है इसी के अंदर, जैसे मेरे को ये लिखना है भाई जनवरी फरवरी, इस तरीके से आप सिर्फ जनवरी का JN लिख दो, या पूरा जनवरी भी लिखते हो तो भी आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा मैंने। अब मेरे को यहाँ पे इसी तरीके की सीरीज चाहिए जिसमें लेटर 3 लिखे हों। ठीक है, मंथ का जो नाम है उसके स्टार्टिंग में 3 लेटर लिखे हों, तो आप इस केस में क्या करोगे, सिंपल यहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दिसंबर तक की सीरीज आ गई आपके पास। आपको पूरा नाम चाहिए तो सिंपल पहले सेल पे जाके जहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है वहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वहाँ पे पूरा नाम आ जाएगा। ठीक है, अगर आप राइट साइड में भी ड्रैग करते हो तो राइट में भी ड्रैग आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप किसका यूज़ करोगे, फिल हैंडल का। ठीक है, आपको किसी भी सेल की एंट्री डिलीट करनी है, ये सभी आप डिलीट करना चाह रहे हो, सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लो और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दो, तो ये सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास दो ऑप्शन ये आ रहे होंगे, अनडू और रीडू। ठीक है, ये ऑप्शन किस चीज़ का होता है, अनडू के लिए। ठीक है, अनडू का शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल+Z। जैसे मैंने अभी भी वो डिलीट की थी, मेरे को अनडू करना है, ये काम मेरे को वापस चाहिए, तो कंट्रोल+Z आप दबा दोगे, अनडू हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से करना है कंट्रोल+Z, एक स्टेप और बैक आ गए, जैसे मैंने ड्रैग कंट्रोल के साथ, बाद में ये सारे बाद में बात करेंगे। एक स्टेप और बैक, कंट्रोल+Z, इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको दोबारा से वो काम चाहिए, जैसे मैंने जनवरी ड्रैग किया था, कंट्रोल+Z कर दी, क्या हुआ, वो बैक हो गया, एक स्टेप बैक हो गया। आपको ये दोबारा से चाहिए तो आप किस चीज़ का यूज़ करोगे, रीडू का। अंडू का अपोजिट क्या होता है, रीडू। ठीक है, रीडू से क्या होगा, देखो ये ड्रैग कर दिया, अब इसके अगला स्टेप हमने क्या किया था, राइट साइड में ड्रैग किया था, तो वो भी क्या करेगा, रीडू ले आएगा। ठीक है, रीडू की शॉर्टकट होती है कंट्रोल+Y।
कंट्रोल वाई किया, देखो हमने डिलीट किया तो डिलीट दोबारा कर दिया। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही यूज कर सकते हो, अनडू और रीडू। ठीक है, आपका टैब है सबसे पहला होम टैब, ये स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये दो तीन ऑप्शन आपको पता होगा, मिनिमाइज, ठीक है, ये विंडो चेंज करने के लिए, ठीक है, ये क्लोज के लिए, ठीक है, इसमें कोई बताने की चीज़ है नहीं। तो आपका होम टैब है, होम टैब आप उसका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, होम टैब के अंदर आपके तीन ऑप्शन आते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मान लो आपको ये पूरा डाटा क्या करना है, कट करना है, तो आप पूरे डाटा को सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करते हुए आपको ध्यान रखना है, पहले सेल पे क्लिक करके होल्ड करते हुए आपको लास्ट सेल तक जाना है। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया। कभी भी आप पूरी सेल को जब भी सिलेक्ट करोगे, पूरी टेबल को सिलेक्ट करोगे, सबसे पहला सेल आपको नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, बाकी सारे आपको हाईलाइट दिखाई देंगे। अगर एक सेल पे आप काम कर रहे हो तो एक सेल ये करंटली सिलेक्ट है, तभी आप काम कर पाओगे। एक सेल नॉर्मली दिखाई देगा, किसी भी सेल पे आप क्लिक करते हो तो वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, दो सेल आप सिलेक्ट करोगे तो पहला आपको नॉर्मल दिखाई देगा, दूसरा शेडेड दिखाई देगा, ब्लू कलर में दिखाई देगा। इसी तरीके से पूरी टेबल मैंने सेलेक्ट की तो पहला हमें नॉर्मल दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद मैं चाह रहा हूँ इसको कट करना है मेरे को। कट की शॉर्टकट भी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट पे क्लिक कर लो या कंट्रोल प्लस एक्स दबा लो। ठीक है, कट कर लिया हमने, कट कर दी। इसके चारों साइड में एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ये लाइन मूव कर रही है वाइट और ब्लैक कलर में। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये डाटा आपका कट हो चुका है। डाटा आप कट कर लो या कॉपी कर लो, आपका डाटा कहाँ चला जाता है, कट या कॉपी करते ही क्लिपबोर्ड में चला जाता है। ठीक है, मोबाइल में भी होता है क्लिपबोर्ड, आपका डाटा क्लिपबोर्ड के अंदर चला जाता है। ठीक है, कहीं भी आप डाटा को पेस्ट करोगे तो वो कहाँ से उठ के पेस्ट होगा, क्लिपबोर्ड से। ठीक है, अब आपको डाटा पेस्ट करना है, सिंपल आप पेस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, कट ऑप्शन क्या काम करता है भाई, यहाँ पे पहले डाटा था मेरा, मैंने कट करके उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। जहाँ आपने पेस्ट किया वो डाटा यहाँ से उठ के वहीं चला जाएगा जहाँ पे आपने करंटली पेस्ट किया है। ठीक है, कट किया था, पेस्ट किया था। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर। कट के लिए शॉर्टकट क्या होती है, कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कट कर रखा है, पेस्ट करना है, पेस्ट की भी शॉर्टकट बता दो, कंट्रोल प्लस वी। वी, वी, कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल वाई होती है रीडू के लिए। ठीक है, कंट्रोल वी से क्या होगा, पेस्ट होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक ऑप्शन और आपके पास कॉपी का। ठीक है, कॉपी, कंट्रोल प्लस सी इसकी शॉर्टकट है। तो कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी से मैंने कॉपी कर लिया। आप जहाँ भी पेस्ट करना चाह रहे हो कंट्रोल वी दबा दो, पेस्ट हो जाएगा। आप एक बार और पेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, कहीं भी, तो वहाँ जाके कंट्रोल वी दोबारा से पेस्ट हो जाएगा। मतलब इसकी कॉपी क्रिएट हो जाएंगे, एक बार कॉपी, फिर दूसरी बार इस तरीके से कॉपी क्रिएट हो जाएंगे। किस ऑप्शन में, कॉपी में। ठीक है, पेस्ट ऑप्शन मैंने बता दिया, वही पेस्ट करोगे जहाँ वहीं आ जाएगा। ठीक है, कट में और कॉपी में क्या डिफरेंस है, कट में ये पूरा डाटा उठ के आगे चला जाता है जहाँ भी आप इसको पेस्ट करते हो, लेकिन कॉपी के अंदर क्या होता है, ये डाटा कॉपी होके बार बार आप इसको पेस्ट करते हो। ठीक है, अगला ऑप्शन आपके पास फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग आप आगे सीखोगे, जो लगाओगे, ठीक है, इनमें से दो तीन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने ये पूरी रो सेलेक्ट की, ठीक है, ये इसकी हेडिंग रो है, मैंने इसको बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, शेड कर दिया, फ़ॉन्ट कलर लगा दिया। ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट अप्लाई कर दिया, ये कुछ भी फॉर्मेटिंग मैंने एक्स वाई जेड लगा दी। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये सेम टू सेम फॉर्मेटिंग मेरी इस डाटा के ऊपर आ जाए। ठीक है, जैसे ये भाई मंथ के नेम लिखे हुए हैं इनके ऊपर आ जाए, या एक ये सीरीज लिखी हुई है इनके ऊपर आ जाए, तो आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करोगे। कैसे, किसी एक सेल पे क्लिक कर लो, ठीक है, जिस पे भी फॉर्मेटिंग लगी हुई है, या सभी पे लगी हुई है, आप सभी को भी उठा सकते हो एक साथ। ठीक है, किसी भी एक सेल पे क्लिक कर लो, उसके बाद यहाँ क्लिक करने के बाद ये सेल अभी एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद आपने क्या करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है। फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही क्या हुआ, जो भी आपने फॉर्मेटिंग लगाई थी, मतलब जो भी ऑप्शन आपने यहाँ से लगाए थे ना उसके ऊपर, वो फॉर्मेटिंग कॉपी हो गई है। ठीक है, जो आपने इस पर इसके ऊपर काम किया था वो क्या हो गया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब जितना भी एरिया आप सिलेक्ट करोगे सभी के ऊपर सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अगर आप एक सेल को क्लिक करते हो तो सिर्फ एक सेल पे अप्लाई होगी। ठीक है, दोबारा से अगर मैंने हिंदी की फॉर्मेटिंग जो इस सेल पे लगी हुई है, फॉर्मेट पेंटर से कॉपी कर लो, मैं चाह रहा हूँ इस पूरी रो के ऊपर आ जाए, पूरी लाइन के ऊपर ये फॉर्मेटिंग सेम अप्लाई हो जाए, तो आप पूरी लाइन को सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये कौन सा ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, आगे आपका ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर के बाद फ़ॉन्ट का।
ठीक है। फ़ॉन्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की फॉर्मेटिंग लगानी है। कैसे? मान लो आपको पूरी टेबल के ऊपर कोई और फ़ॉन्ट लगाना है। फ़ॉन्ट का मीनिंग भाई अलग अलग राइटिंग होती है, हर एक बच्चे की अलग अलग राइटिंग। तो इसी तरीके से एक्सेल या वर्ड या पावर पॉइंट के अंदर अलग अलग फ़ॉन्ट होते हैं। ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट आपको एग्जाम में गिवन हो, मोस्टली कौन सा आएगा? कैलिबरी है, ठीक है, कैम्ब्रिया है, जॉर्जिया है, और सारे बहुत सारे हैं। ठीक है। तो कोई भी फ़ॉन्ट आप यहाँ से लगा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है, जहाँ भी आप लगाना चाहो सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद ही फ़ॉन्ट आप चेंज कर पाओगे। ठीक है। अगर आपको सिर्फ हेडिंग रो पे करना है तो आप हेडिंग रो सेलेक्ट करोगे, आपको पूरी टेबल पे करना है तो आप पूरी टेबल सेलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद जो भी आपको फ़ॉन्ट बोला गया हो, आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके वो फ़ॉन्ट लगा दोगे। ठीक है। एरियल, एरियल ब्लैक, बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं आपके पास। ठीक है। जो भी आपको बोला गया हो वो आप लगा दोगे। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? कैलिबरी होता है। जो ऑलरेडी सबसे पहले कौन सा लगाता है? कैलिबरी। हर एक सेल पे कौन सा फ़ॉन्ट आएगा? कैलिबरी फ़ॉन्ट आएगा। जैसे मेरे को इस टेबल के ऊपर फ़ॉन्ट लगाना है कैम्ब्रिया। ठीक है। तो इस एरो पे क्लिक करके कौन सा यूज़ कर लोगे आप? कैम्ब्रिया। ठीक है। जॉर्जिया लगाना है तो थोड़ा सा नीचे मिलेगा आपको जॉर्जिया। इस तरीके से आप जॉर्जिया फ़ॉन्ट भी लगा सकते हो, कोई भी एक्स वाई जेड। वापस से फ़ॉन्ट चेंज करना है, एक तरीका और है। इस बॉक्स के अंदर क्लिक करके आप सीधा टाइप करना स्टार्ट कर दो। आपको कैम्ब्रिया चाहिए तो सिंपल आप कैम्ब्रिया टाइप करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। ऑटोमेटिक लिखा आ गया, आपने क्या करना है? एंटर दबा देना है। ठीक है। इसका फ़ॉन्ट क्या हो गया? अब कैम्ब्रिया हो गया। ठीक है। तो ये काम कौन सा है? फ़ॉन्ट है। अगला है फ़ॉन्ट साइज़। आपको पूरी टेबल के जो लेटर्स हैं, जो आपका डाटा है, वो थोड़ा सा बड़ा दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? फ़ॉन्ट साइज़। इस एरो के अंदर आपको अलग अलग साइज़ गिवन है, 14, 16, 12, 11, कोई भी। ठीक है। तो जो भी आपको गिवन हो वो आप लगाओ। ठीक है। डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितना होता है? 11 होता है। ये ध्यान रखना है आपको। किसी भी सेल पे आप काम करोगे, उसका डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 11 होगा। ठीक है। दोबारा बता दूं, इसी के साथ एक ऑप्शन होता है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़ और डिक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। अब मान लो आपको ये फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना है। ठीक है। कितने पॉइंट? एक पॉइंट कहाँ से? इस टेबल के अंदर से। ठीक है। 10 के बाद कितना? 11, 12, 14, 16, इस तरीके से इस टेबल के अंदर से एक एक पॉइंट आपको इंक्रीज़ करना है। जैसे 11 के बाद क्या आएगा? 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, इस तरीके से। ठीक है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़, एक पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा, किसमें? इस टेबल में। ठीक है। इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से डिक्रीज़ का ऑप्शन। ठीक है। इस तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो। इसी के साथ ऑप्शन आपके बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए। बोल्ड के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो मेरे को ये बोल्ड करना है, ऊपर वाले तो हमने कर रखे हैं। ठीक है। आपको इनके ऊपर 3 ऑप्शन लगाने हैं, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सिंपल आप इस पर क्लिक करोगे, बोल्ड हो जाएगा। बोल्ड में क्या होता है? थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है डेटा। ठीक है। इटैलिक में थोड़ा सा टेढ़ा होगा, वो इटैलिसाइज हो गया। ठीक है। अंडरलाइन हो जाएगा, सिंगल अंडरलाइन। ठीक है। इसी की शॉर्टकट है कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू। ठीक है। मान लो मेरे को इनको बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ बी दबा दो कीबोर्ड से, कंट्रोल बी से बोल्ड हो गया, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। ठीक है। अब अंडरलाइन का भी आपके पास एक ऑप्शन और मिलता है, डबल अंडरलाइन। ठीक है। इस एरो में जाके डबल अंडरलाइन। ठीक है। डबल अंडरलाइन जैसे ही आप करते हो तो हर एक डाटा के अंदर आप देख रहे होगे डबल अंडरलाइन नीचे आ रहा है। ठीक है। डबल अंडरलाइन। आगे आपके पास बॉर्डर। ठीक है। बॉर्डर कैसे अप्लाई करोगे? पूरी टेबल आपने सेलेक्ट की। ठीक है। इस ड्रॉप डाउन एरो में ये जो ऑप्शन होता है ना, ये बॉर्डर का है। ठीक है। इस ड्रॉप डाउन एरो में जाके आप कौन सा ऑप्शन यूज़ करोगे? ऑल बॉर्डर। ऑल बॉर्डर जैसे आप यूज़ करते हो, देखो यहाँ पे क्या लग के आ गई? बॉर्डर लग के आ गई है। इन सभी के ऊपर नहीं लगी है। आप कैसे चेक करोगे बॉर्डर आई या नहीं आई? ठीक है। आपको वैसे तो दिख जाएगा भी, यहाँ पे थोड़ी सी डार्क लाइन होगी है इसकी। ठीक है। और पूरी टेबल पे डार्क लाइन नहीं है, पूरी शीट के ऊपर नहीं है। लेकिन आपको चेक करना पड़ जाए कि आपका डाटा सही है या नहीं है, तो आप कैसे करोगे? प्रिंट प्रीव्यू से चेक करोगे। दो चीज़ें होती हैं आपके पास, एक तो प्रिंट करने की कमांड होती है, शॉर्टकट बोल सकते हो। एक होती है आपके पास प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है। दोनों का शॉर्टकट बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ जब आप पी यूज़ करोगे तो प्रिंट की डायलॉग बॉक्स ओपन होगी। जब प्रिंट प्रीव्यू आपको चेक करना हो तो कंट्रोल के साथ F2 बटन। ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब जैसे ये 2010 है, इसमें भी प्रीव्यू साथ के साथ दिखाई देता है। जब आप कंट्रोल पी करते हो ना, ठीक है, ये प्रिंटर की सेटिंग्स आ जाती हैं। ठीक है। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोलते हो आप प्रीव्यू। ठीक है।
तो प्रिंट प्रीव्यू आप ऐसे देख सकते हो भैया आपका बॉर्डर लगा या नहीं लगा। यहाँ आप देख रहे हो यहाँ कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, यहाँ टेबल पे आप देख रहे हो यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, वापस जाने के लिए कीबोर्ड से एस्केप बटन का यूज़ करना है। ठीक है, एस्केप बटन। इसी तरीके से कंट्रोल F2 किसका है, शॉर्टकट है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल के साथ F2 दबाया आपने, कहाँ पे आ गया, प्रिंट प्रीव्यू में आ गया डायरेक्ट। वापस जाने के लिए एस्केप ESC। ठीक है, दोनों चीज़ों में आप चेक कर पाओगे आपकी बॉर्डर आई या नहीं आई। ठीक है, इसी के साथ अगला ऑप्शन आपका शेडिंग, फिल कलर या बैकग्राउंड कलर। मान लो आपको पूरी टेबल पे अप्लाई करना है या किसी सिंगल सेल पे अप्लाई करना है, तो आप उसी चीज़ को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, आपको अगर सिर्फ एक ही सेल पे फिल कलर का ऑप्शन यूज़ करना है तो आप एक सेल पे क्लिक करोगे और फिल कलर को यूज़ कर पाओगे। ठीक है, मान लो मेरे को इस पूरी टेबल पे अप्लाई करना है, तो पूरी टेबल सेलेक्ट करो, उसके बाद आप किस ऑप्शन पे जाओगे, फिल कलर पे, शेडिंग भी इसी को बोलते हैं, बैकग्राउंड कलर भी इसी को बोला जाता है। ये तीनों नाम इसी के हैं। इसमें क्या होगा, हर एक सेल के बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा, मतलब पूरे सेल में एक ही कलर फिल हो जाएगा। ठीक है, आप कोई भी कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, XYZ कोई भी। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम के अंदर ये ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा लाइट भी नहीं करना, ना ही ज़्यादा डार्क कलर आपको यूज़ करना। ठीक है, आपको ग्रे शेड के अंदर ये जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई भी लगा देना। इसमें एक बेनिफिट क्या है भाई, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है एक्सेल की फाइल है वो भी चेक होगी। ठीक है, और आपका जो प्रिंट आउट निकल के आएगा वो भी चेक होगा। तो प्रिंट आउट के अंदर कई बार प्रिंटर खराब होता है तो डार्क कलर में जो लेटर है वो दिखाई नहीं देते, जैसे मैंने डार्क लगा दिया, प्रिंटर के अंदर हो सकता है कई बार ये दिखाई ना दे। ठीक है, तो इस केस के लिए आपको क्या करना है, मीडियम सा कलर लगा देना है ताकि आपके जो वर्ड है वो भी दिखाई दे जाए और बैकग्राउंड भी दिखाई दे कि भैया आपने कलर लगाया है या नहीं लगाया। ठीक है, इस ऑप्शन को आप क्या बोलते हो, शेडिंग, बैकग्राउंड कलर या फिल कलर। ठीक है, इसी के साथ अगला ऑप्शन आपका फ़ॉन्ट कलर। इसमें एक चीज़ रहेगी भाई, इसको आपको रिमूव करना, तो कैसे रिमूव करोगे, आपको करना है नो फिल। ठीक है, कई बच्चे वाइट लगा के आ जाते हैं लेकिन वो गलत है। आपको कौन सा ऑप्शन यूज़ करना है, नो फिल। ठीक है, नो फिल से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन है आपका फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर का मीनिंग क्या है, जो भी आपने टेक्स्ट ABCD या 1 2 3 4 जो भी आपने लिखा हुआ है ना, सिर्फ उसका कलर चेंज होगा। ठीक है, फ़ॉन्ट कलर मान लो मैंने लगा दिया भाई, कोई भी लगा दिया, रेड लगा दिया, तो अब ध्यान दो यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है सिर्फ उसका कलर ही चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं शेडिंग लगा रहा हूँ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, पता चल रहा होगा आपको। ठीक है, ये कौन सा है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, शेडिंग या फिल कलर। ये कौन सा है, फ़ॉन्ट कलर। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस है, दोनों एक ही साथ आप लगा सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर भी आप लगा सकते हो, फ़ॉन्ट कलर भी आप लगा सकते हो, एक साथ वो काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपने जो सीखा अब तक वो क्या था, फ़ॉन्ट। ठीक है, आगे आता है फ़ॉन्ट सेटिंग्स। फ़ॉन्ट सेटिंग्स के अंदर आपको 2-3 ऑप्शन और मिलते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स, इस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हो ना इस छोटी सी एरो पे, तो क्या ओपन हो जाती है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स। फ़ॉन्ट सेटिंग्स के अंदर आपको 4-5 ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट आपको बाहर मिल गया। फ़ॉन्ट स्टाइल है भाई, बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, ये आपको बाहर मिल रहे हैं, ये रहे बोल्ड, इटैलिक। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी आपको बाहर मिल रहा है। ठीक है, साइज़ में एक चीज़ मैं भूल गया, आपको अगर साइज़ चेंज करना है, जैसे मैंने ये लिख दिया वही साइज़, इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना है, 11 है। आपको चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो, लेकिन कई ऑप्शन ऐसे हैं, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप 13 नहीं है, 15 नहीं है, 17 नहीं है, तो वो आपको कैसे अप्लाई करना है, मैनुअली आप टाइप कर दोगे इस बॉक्स पे क्लिक करके, आप मैनुअली 15 अगर आपको चाहिए तो टाइप कर दो। ठीक है, या आपको डेसिमल में भी चाहिए जैसे भाई 13.5, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई हो जाता है साथ साथ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट सेटिंग्स के अंदर आपको साइज़ भी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ भी आप इनपुट कर सकते हो इसको 13.5 या जो भी आपको चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आगे है इसी के अंदर अंडरलाइन। अंडरलाइन यहाँ पे 4-5 तरीके की और मिल जाती है, आपको सिर्फ 2 ही करनी है, सिंगल और डबल। ठीक है, ये नहीं करनी सिंगल अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग, ये नहीं करनी। ठीक है, इसके अंदर फ़ॉन्ट सेटिंग्स जब आपने ओपन करी, ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में आपको 3 ऑप्शन मेन है, 3 ऑप्शन आपके काम के, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। ठीक है, वो मैं बता देता हूँ कैसे काम करेंगे। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन क्या करता है, जो भी आपने टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है, या 1 2 3 4 XYZ कुछ भी लिखा हो,
इसके बीच में से एक लाइन कटिंग कर देती है। ठीक है, कैसे अप्लाई करोगे, इस सेल पे करंटली आप काम कर रहे हो, ठीक है, ये सेल हाईलाइट है, सिलेक्टेड है, ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में गए, स्ट्राइक थ्रू, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू पे आपने क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक बीच में से लाइन कट कर दी है। ठीक है, अगला ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट। आपने मैथ में देखा होगा भाई, स्क्वायर और क्यूब का काम करते हैं, जैसे ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर, इस तरीके से, तो वो किस चीज़ से लिखा जाता है, सुपर स्क्रिप्ट से लिखा जाता है एक्सेल के अंदर। कैसे, जैसे मान लो मेरे को लिखना है ए स्क्वायर, आगे लिखना है बी क्यूब, ठीक है, तो आप इस केस में क्या करोगे, आप जो भी पावर में लगाना चाह रहे हो, जैसे क्यूब है या ये स्क्वायर है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे, एक ही चीज़ को, ये नहीं कि पूरा सेल सेलेक्ट कर दिया, नहीं, सिर्फ इसमें एक मतलब 2 को और 3 को दोनों को करना हो तो दोनों से सिलेक्ट कर लें, वो बाद में बताता हूँ, अभी देख लो आप, पहले एक को सिलेक्ट करेंगे, मेरे को क्यूब बनाना है तो आप 3 को सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में गए, कौन सा ऑप्शन यूज़ कर लिया आपने, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, पावर में चला गया। इसी तरीके से आपको 2 को भी पावर में भेजना है तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, 2 को सिलेक्ट करोगे, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, ये स्क्वायर बन गया, ये क्यूब बन गया। आप पूछ रहे थे दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करना हो, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर सकते हो। आपने ये सिलेक्ट किया, ये कभी एक सिलेक्ट हो गया, आप कंट्रोल दबा के इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन 2 चीज़ों को सिलेक्ट करना हो ना, तो आप कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर सकते हो, एक सेल के अंदर नहीं हो रहा है करंटली। ठीक है, ठीक है, एक एक वर्ड ही सिलेक्ट हो रहा है, तो आप सिंपल एक को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, और फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। अगला ऑप्शन आपके पास सबस्क्रिप्ट का। कई बार आप साइंस में देखते होगे CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, H2O लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ कैसे लिखा होता है भाई, जो ये 2 लिखा हुआ है ना, ये नीचे होता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हो गए ना ऑक्सीजन के, इस तरीके से, तो आप 2 को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके सब स्क्रिप्ट, ठीक है, ओके, सब स्क्रिप्ट करते ही क्या हुआ, ये बेस में चला गया, नीचे चला गया, ठीक है, इसी तरीके से इसमें 2 को सिलेक्ट किया, फ़ॉन्ट सेटिंग्स में जाके सब स्क्रिप्ट, ऐसे। तो फ़ॉन्ट सेटिंग्स तक आज हमने कर लिया है, ठीक है भाई, उससे अगली क्लास में आपका अलाइनमेंट वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट करेंगे।